देश के जाने माने पत्रकार विनोद दुआ, जो अक्सर टीवी से लेकर सोशल मीडिया चैनल्स पर नजर आए, यूट्यूब पर विनोद दुआ का एक प्रोग्राम भी काफी हिट रहा। लेकिन उसी प्रोग्राम को लेकर विनोद दुआ की मुश्किलें 6 मई को अचानक बढ़ गई। विनोद दुआ के खिलाफ उन्हीं के शो को लेकर आपत्ति बीजेपी के एक लोकल नेता की ओर से जताई गई थी, जिसके बाद विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह के तहत मामला दर्ज हुआ था। लेकिन विनोद दुआ की ओर से इसे चैलेंज किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट से अब विनोद दुआ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के यूट्यूब कार्यक्रम को लेकर उनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में दर्ज कराई एफआईआर रद्द करने के आदेश दिए हैं। इसमें कि विनोद दुआ के खिलाफ जो एफआईआर एक दर्ज हुई थी शिमला के आगे कुमार सेन छोटी जगह है वहां पे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भले हमारे दूसरे प्रेयर को नहीं माना है कि एफआईआर दर्ज करने के पहले एक कमेटी का गठन होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में ये कहा है कि हर जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन होगा केदारनाथ सिंह के जजमेंट का, जो कहता है कि सेडिशन ऐसे ही बिना उसके इंग्रेडिएंट्स के बने सेडिशन का केस नहीं बनता है। केदारनाथ सिंह ने ये कहा था कि जहां सेडिशन तभी बनेगा अगर किसी ने वायलेंस को इंसाइट किया हो या दंगे को करने में अगर कोई उनका रोल रहा हो, और क्लियरली इस यहाँ पे कोई ऐसा एलिगेशन भी नहीं था। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है आज जर्नलिस्ट के लिए। दरअसल विनोद दुआ की ओर से यूट्यूब के एक शो में दिल्ली दंगों का जिक्र किया गया था। द विनोद दुआ शो में पीएम मोदी को लेकर विनोद दुआ ने टिप्पणी की थी। विनोद दुआ की ओर से हालातों को लेकर चिंता जताई गई थी और आलोचनाएं भी खूब हुई थी। विनोद दुआ ने सीधे पीएम मोदी की भी आलोचना की थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के एक स्थानीय नेता की ओर से आपत्ति जताई गई और वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोप लगाए गए कि द विनोद दुआ शो में पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की गई है। सांप्रदायिक घृणा को भड़काने और अशांति फैलने का खतरा भी जताया गया। वोट की खातिर मौत और आतंकी हमलों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा। 6 मई को शिमला के कुमार सेन पुलिस थाने में बीजेपी नेता श्याम ने एफआईआर दर्ज कराई थी। विनोद दुआ ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और याचिका दाखिल करते हुए अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। विनोद दुआ ने अपनी याचिका में कहा था, मीडिया के खिलाफ एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जहां राज्य सरकारें अपनी राजनीतिक विचारधाराओं से मेल नहीं खाने वाले विशेष रूप से प्रसारित कंटेंट को लेकर मीडिया के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है, जो विशेष रूप से उन्हें प्रताड़ित करने के लिए और उन्हें डराने के लिए होता है, ताकि वो सरकार के सामने झुक जाएं या फिर पुलिस कार्रवाई का सामना करें। दुआ ने इसके अलावा पत्रकारों के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मुकदमे की जांच के लिए एक समिति के गठन की भी अपील की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केदार सिंह मामले का जिक्र किया और कहा कि जब कोई अशांति और अराजकता फैलाने की कोशिश करे तभी इन धाराओं के तहत केस दर्ज हो। न्यूज़ तक ब्यूरो।